हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और आज हम आपके लिए फिर से BHDLA 138 की वीडियो लेकर आ गए हैं। वैष्णो की फिसलन, ठीक है, जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। मैंने इसकी स्टोरी जो है वो पहले ही बता दी आपको, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो निबंध का सार पढ़ेंगे। और ये निबंध के सार पे हम क्या देखेंगे कि इतनी बड़ी जो स्टोरी थी वो निबंध के सार में एक छोटा सा रूप करके दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो यही आज हम 2.3 को निबंध का जो सार है वो हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से जो भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से 20 नंबर का क्या होता है, हमारा एक प्रश्न आता है और 20 नंबर हमारे हाथ में हो जाएंगे। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो 20 नंबर आपके हाथ में। 20 में से ना करते हो भी आपको 18 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखने से ज़्यादा क्या है, अभी ये बुक में क्या है, आप देखो भी मत, बस इसको ध्यान से सुन लो। कान में लीड लगा लो, हेडफोन लगा लो, ब्लूटूथ लगा लो, कुछ भी, ठीक है। बट इसको सुन लोगे ना, आपका भाई 20 नंबर कहीं नहीं जाना। कहीं से भी आपका प्रश्न पूछ ले, कैसे भी प्रश्न पूछ ले, आप पूरा का पूरा उत्तर दे दोगे अगर आपने स्टोरी को सुन लिया। एक ही बार में आपको स्टोरी समझ में आ जाने वाली, क्योंकि मैं इजी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बस इसको ध्यान से सुनना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो को बिना स्किप करेंगे सुनेंगे तो मज़ा आ जाने वाला है। इस वीडियो में इतने इंटरेस्टिंग होने वाली है और 20 नंबर भाई आपके मिलने वाले हैं कुछ ही देर में, बस आपके हाथ में 20 नंबर। तो हम वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अब 2.3 निबंध का सार। इस निबंध को पढ़कर आपने समझ लिया होगा कि इसमें आरंभ से अंत तक करोड़पति ढोंगी वैष्णो विष्णु भगवान के भक्त के लगातार क्या करता है, अधपतन का व्यंग चित्र प्रस्तुत किया गया। यानी एक वैष्णो नाम का बंदा होता है, वो भगवान विष्णु का भक्त होता है, ठीक है। अब वो वैष्णो क्या है, एक करोड़पति व्यक्ति है। अब वो क्या है कि जिसके पास जितनी जायदाद होती है वो भगवान विष्णु के नाम कर देता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, ठीक है। और उसी के ऊपर हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग करा है। और किस रूप में करा है ये हम स्टोरी में आपको आगे पढ़कर बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कि करोड़पति वैष्णो ने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाकर अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दी है। क्या है कि भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवा लेता है, कौन, वैष्णो, क्या भव्य मंदिर बनवा करके क्या करता है, सारी की सारी जो करोड़पति वाली जो उसके पास जायदाद है, सारे जो उद्योग वगैरह, उन सारी प्रॉपर्टी को क्या करता है, भगवान विष्णु के नाम कर देता है, ठीक है। और फिर क्या है कि इसलिए सूखेदार क्या है कि सूदखोरी से लेकर कालाबाजारी के सारे काम उन्हीं के नाम पर होते। यानी कि वैष्णो क्या है कि भाई कालाबाजारी करता है, उसके पास काला धन बहुत ज़्यादा होता है। करोड़पति का काम है, वो क्या करता है, सूदखोरी का काम करता है, यानी ब्याज पे पैसे देता है, लोगों को कर्ज देता है, दस्तावेजी लिखवाता है, ठीक है। फिर वो उसके पास और भी उद्योग है, कई सामान के स्टॉकिंग्स वगैरह में पैसे लगाता है। जो स्टॉकिंग्स होते हैं ना, उसमें माल जो बेचे जाते हैं, तो वो क्या करता है, माल को पहले ही दबाकर क्या कर देता है, ब्लैक में बेच देता है, जिससे कि ब्लैक मनी उसके पास बढ़ती जाती है। और भगवान विष्णु को क्या कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास तो आपकी दया से, आपकी लीला से क्या है कि मेरे पास बहुत सारा काला धन हो गया है। अब मैं इसका क्या करूं, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, है ना। मैं क्या चाहता हूं कि कोई समाज कल्याण हो, यानी कि प्रभु कष्ट हरो सबके। अब बंदे के पास इतना ज़्यादा काला धन हो जाता है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि अपनी सारी धन दौलत को क्या भगवान विष्णु के नाम करके सोच रहा है कि मैं तो पाप मुक्त हो गया हूँ। लेकिन ये क्या है कि इसने इतने सारे पाप करे कि पापों का घड़ा भर चुका है। लेकिन ये क्या है कि ये घड़े में और भाई पाप भरे जा रहा है, समझ लो कहने का मतलब, ठीक है। और सारे के सारे पाप का जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो भगवान विष्णु पे लगा रहा है, और सारे के सारे कालाबाजारी काम खुद ही कर रहा है, ठीक है। और समाज की नज़र में दिखाता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ, भला ये सब तो मेरे प्रभु की लीला है, उनकी आदेश है, उन्हीं के वजह क्या है, मेरे पास धन दौलत है, और ये धन दौलत भी मेरी नहीं, ये तो मेरे प्रभु की है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि भगवान विष्णु को क्या कर रहा है, सारे के सारे पाप उनके नाम पे कर रहा है, ठीक है। काम खुद कर रहा है, पाप खुद कर रहा है, लेकिन वो पाप का जो इल्ज़ाम जो लगा रहा है वो भगवान विष्णु का लगा रहा है। इसीलिए क्या करा है, हरिशंकर परसाई जी ने वैष्णो के ऊपर व्यंग किया है। और वही वैष्णो की फिसलन है। फिसलन इसलिए नहीं कि कहा गया है क्योंकि इतने पाप करते चला जाता है, इतने पाप करते चला जाता है कि एकदम नीचे आके गिर जाता है, पाप करते करते एकदम गिर जाता है वो, ठीक है। यानी फिर भी सुधरता नहीं। आगे देखते हैं हम। अब वैष्णो नियमित रूप से 2 घंटे विष्णु भगवान की पूजा करता है, और पूजा के बाद मन क्या है कि मसनद लगे गद्दे, ठीक है, और बिस्तरे वाली बैठक में आसन लगाकर वह धर्म से धंधे को जोड़ता है और यही साधना करता है। क्या है कि भाई वो जो सूदखोरी का काम करता है तो गद्दे पे भाई बैठ जाता है, जो मखमली और सॉफ्ट गद्दा होता है, भगवान की 2 घंटे तक पूजा अर्चना करता है, ठीक है। किसी भी काम को स्टार्ट करने से समाज में दिखाता है कि मेरे घर में तो मंदिर है, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा प्रभु हूँ,
प्रभु का वो भक्त हूँ, ठीक है, मैं प्रभु के आदेश के बिना मैं कोई भी कार्य नहीं करता, तो 2 घंटे पूजा करता है, फिर भाई सूदखोरी का काम स्टार्ट कर देता है, लोगों को कर्जा देने लगता है, लोग कर्जे के लिए आते हैं, उनसे कर्जा देकर दस्तावेजों को वो लिखवाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और कहता है कि यही धर्म है और धर्म को धंधे से जोड़ता है, ठीक है। अब क्या है, उसका धर्म क्या है, वैष्णव है, वो अपने ही वैष्णव धर्म को क्या करता है, धंधे से जोड़ता है, ठीक है। अब धर्म से धंधे को जुड़ जाने को ही योग की संज्ञा देकर लेखक ने धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार करने वाले व्यवसायियों पर क्या करारा व्यंग किया है, ठीक है। अब इसी बात पे क्या करा लेखक ने व्यंग किया है। क्या व्यंग किया है कि एक वो व्यवसाय करता है और व्यवसाय में क्या करता है कि काला बाजारी करता है, यानी कि जो चीज़ जितने की नहीं थी उससे भी ज़्यादा 2 गुनी 4 गुनी पैसों में बेचता है। समाज जहाँ पहुँचाना चाहिए वहाँ से पहले क्या करता था वैष्णव, उसको काला बाजारी करके बेच देता था। कई सारे उद्योग थे, इतने करोड़पति तब, बहुत पैसा था उसके, लेकिन वो सारे पैसे की जो जायदाद थी उसके पास, करोड़ों की जो जायदाद लगी थी, वो सारे भगवान विष्णु के नाम करके सारे पाप करे जा रहा है। उसके पास पैसा बढ़ता जा रहा है, काला धन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो सारे के सारे समाज में क्या दिखा रहा है कि ये तो सब प्रभु की लीला है, अपरम माया है, अपरंपार है, ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो उन्हीं का है, ठीक है, वही मुझे रास्ता दिखाएंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। तो इसी बात पे क्या है कि भ्रष्टाचार को लेकर क्या करा है कि भाई व्यवसायियों पर क्या करा है, करारा व्यंग किया है हरिशंकर परसाई जी ने, ठीक है। यहाँ पे जो लेखक है वो हरिशंकर परसाई जी है, और हरिशंकर परसाई जी क्या कर रहे हैं, वैष्णव के ऊपर जो ये व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्या काला बाजारी कर करके इतना ज़्यादा काला धन बटोर लिया है कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है। अब सारी सीमाएं उसने पार कर दी, और सारे के सारे काला बाजारी पे जो भी वो पैसा कमा रहा हो सारे के सारे भगवान पे इल्ज़ाम ठोकता जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब वैष्णव के पास जब कर्ज लेने वाले आते हैं तो वह भगवान विष्णु का मुनीम बन जाता है, ठीक है, यानी कि मालिक विष्णु भगवान को बना देता है और वो खुद उसका मुनीम बन जाता है भगवान का, जब कोई कर्ज लेने आता है, ठीक है, कर्जे वाला। अब यहाँ देखो, अब कर्ज लेने वाले से खाते में यह दर्ज करवाया जाता है कि दस्तावेज लिख दी रामलाल वल्द श्यामलाल ने भगवान विष्णु वल्द नाम मूल को विष्णु भगवान की वालिदे इसलिए नहीं दर्ज की जाती क्योंकि उनके पिता का नाम मालूम नहीं है, ठीक है। तो उनके पिता का मालूम नहीं है, वो उनके पिता के नाम की तलाश करता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि दस्तावेज ही लिखवाता है वो, ठीक है। और भगवान विष्णु का क्या हो जाता है कि भाई मुनीम बन जाता है, यानी कि भगवान जो विष्णु हैं उसके जो प्रभु हैं जिनकी वो पूजा करता रहता है वैष्णव इसका व्यक्ति का नाम है, और भगवान विष्णु का ही भक्त होता है वैष्णव, ठीक है। तो क्या है कि भगवान विष्णु को क्या मानता है कि ये मालिक है, मैं तो इनका मुनीम हूँ, मैं तो इनका कर्मचारी हूँ, मैं तो इनके आदेश से ही आपको इतना कर्ज दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतने ब्याज पे दूंगा। अब खुद सोचिए कि क्या भगवान आपसे कर्ज देंगे या भगवान आदेश देंगे कि इसको कर्जा दे, इतने % पे दे। तो क्या है कि सारे कांड खुद कर रहा होता है, सारे कर्म बुरे काम जो अत्याचार है खुद कर रहा होता है, लेकिन जो इल्ज़ाम लगाता है वो भगवान पे लगाता है, विष्णु भगवान पे, वैष्णव, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब विष्णु, ठीक है, अब विष्णु भगवान की वालिदी इसलिए नहीं दर्ज की जाती क्योंकि उनके पिता का नाम मालूम नहीं है, अमालूम होने पर ही वालिदी ठीक होगी। इस कथन के पीछे भी धार्मिक पाखंड पर एक गहरा व्यंग छिपा हुआ है। अब क्या है कि वो भगवान विष्णु का नाम ले रहा है और कह रहा है कि इनका तो कोई है नहीं, तो मैं तो इन्हीं के ऊपर ही करूँगा। अगर वो नाम मिल जाता तो पूरी तरीके से क्या है कि सबकी भलाई हो जाती, समाज कल्याण हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या कर रहा है, सारे अत्याचार कर रहा है। कभी भी भगवान नहीं कहते कि इतने % पे तू कर्जा दे, मैं कह रहा हूँ तो उसको 20,000 दे तो 20,000 दे। कभी आते हैं भगवान कहने, आप लोगों को आता है। तो ये क्या कर रहा है कि सब भगवान के ऊपर ठोके जा रहा है, इल्ज़ाम दिए जा रहा है और लोगों से पैसे ऐंठते जा रहा है, यानी ब्लैक मनी को बढ़ाते जा रहा है। लेकिन समाज में क्या दिखा रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो सबका भला कर रहा हूँ, लेकिन भला कुछ नहीं कर रहा बल्कि सबको लूट रहा है, ठीक है। अब देखो, अपनी काली करतूत के कारण वैष्णव के पास काफ़ी पैसा एकत्रित हो गया, यानी कि जो वैष्णव की जो काली करतूत है, यानी कि वो जो आंखों में धूल झोंकता है लोगों के समाज में अपने आप को अच्छा दिखा करके और भगवान के आदेश का पालन करके जो दिखाता है, इस चक्कर में क्या करा है कि वैष्णव के पास पैसा बढ़ता ही जाता है, काफ़ी ज़्यादा एकत्रित हो जाता है, जो काला धन होता है। अब इन पैसों से वह कई एजेंसियों से लेकर बहुत बड़ा आरती क्या है स्टॉकिस्ट बन गया है। क्या है कि क्या है, उसके पास एजेंसियों से लेकर बहुत बड़ा आरती स्टॉकिस्ट बन गया है और माल दबाकर मनमानी और क्या है कि चोर बाजारी को भी वह प्रभु की कृपया ही मानता है। अब देखो कि जो काला बाजारी कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो चोरी में आगे सामान को बेच रहा है, पहले ही जो सामान जहाँ पे पहुँच जाना चाहिए तो उससे पहले ही माल दबा कर क्या कर रहा है कि ब्लैक में बेच देता है, चोरी चुपके बेच देता है। उसको भी क्या कह रहा है, ये भी मेरे भगवान का आदेश है। अरे भाई, भगवान आदेश देने आ रहे हैं क्या कि जो सामान को पहले ही चोरी कर और उसको जाके बेच दे तू अधिक दामों में, तो ये भगवान आदेश देंगे। तो ये क्या है, इसका भी इल्ज़ाम क्या ठोक रहा है कि ये भी तो भगवान की प्रभु का मेरा आदेश है तो ही मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कहाँ करूँगा। मैं तो
क्या हूँ, कट्टर वैष्णव हूँ, तो मेरे बस की तो है नहीं बिना आदेश के। तो ये क्या आंखों में धूल झोंक रहा है नहीं लोगों को, और पैसा कमाया जा रहा है और सारा का सारा इल्ज़ाम भगवान विष्णु पे लगाया जा रहा है कि ये सब तो भगवान विष्णु कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। अब आगे देखो, इस पर टिप्पणी करते हुए लेखक कहता है कि उसके प्रभु भी 2 नंबरी बन गए हैं। अब ये जो लेखक है, आप प्रभु को 2 नंबर क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि सारे कांड खुद कर रहा होता है, सारे अत्याचार खुद कर रहा होता है, भ्रष्टाचार को खुद बढ़ा रहा होता है, ठीक है, काला बाजारी खुद कर रहा होता है, अपना पैसा बढ़ा रहा होता है, और क्या कहता है कि मेरे भगवान का आदेश है। अरे यार, भगवान का आदेश है तो इसलिए कहा है कि लेखक ने, अगर भगवान आकर कह रहे हैं तो क्या भगवान भी इसके क्या है, जिसके प्रभु है वो भी तो 2 नंबर ही होंगे, तभी तो 2 नंबरी काम करने के लिए इसको बोल रहे हैं। अगर भगवान 1 नंबरी होते तो ये भक्त थोड़ी 1 नंबरी का काम करता। तो इसलिए वो व्यंग कर रहा है क्या, भगवान भी 2 नंबरी होंगे, लेकिन वो भगवान के ऊपर नहीं कर रहा, बल्कि वो ब्राह्मण जो हुआ है ना, कट्टर वैष्णव, यानी कि जो वैष्णव, उसके ऊपर व्यंग किया जा रहा है यहाँ पे कि ये सारे कांड करके क्या कर रहा है, सारे खुद गलत काम कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ठीक है, खुद ही सारे कर्म कर रहा है और भगवान का नाम लिए जा रहा है और उन पे सारे के सारे थोपे जा रहा है कि ये तो सब क्या है, भगवान की प्रभु की क्या है, माया है, ठीक है, सब उन्हीं के वजह हो रहा है, उनकी अपरंपार माया है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो आपने समझ ही गए होंगे कि काला बाजारी भी भाई भगवान ही करा रहे हैं इसे तो, ठीक है। अब नंबर 2 का पैसा, ठीक है, पैसे को नंबर 1 बनाने के लिए वैष्णव प्रभु से प्रार्थना करता है। अब क्या है कि जो 2 नंबर का उसके पास यानी कि काला धन आ गया है लोगों को लूट कर, तो अब वो क्या कर रहा है कि 1 नंबर यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करने के लिए क्या कर रहा है, भगवान की प्रार्थना करता है, प्रभु की प्रार्थना करता है, भगवान विष्णु की, ठीक है, कि कहीं ना कहीं क्या है, ब्लैक मनी जो है उसकी वाइट मनी में तब्दील हो जाए, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसका क्या करूं? अब भगवान से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा काला धन हो गया है, प्रभु आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, ठीक है। अब क्या कहता है कि प्रभु कष्ट हरो सबका। अब यहाँ पे खुद कह रहा है वैष्णव कि प्रभु कष्ट हरो सबका। अरे भाई, तेरे पास इतना काला बाजारी का पैसा है, तू चाहता है कि समाज में वाइट मनी हो जाए, तो इसको क्या काम करना चाहिए? समाज भलाई चाहता तो समाज में क्या करना चाहिए था? इसको स्कूल यानी विद्यालय बनवाने चाहिए थे, अस्पताल खुलवाना चाहिए था, लोग गरीबों को पैसे देने चाहिए थे, हर चीज़ उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए था। लेकिन ये क्या करता था? गरीबों से बल्कि उल्टा लूटता था और भगवान के सामने समाज के आगे क्या करता था? पाखंड करता था, यानी अंधा झूठ बोलता था और उनके नज़रों में दिखाता था कि मैं तो सब कुछ अच्छा हूँ, मेरे पास तो सब भगवान का है, मुझे भगवान ही आदेश देंगे, वही चीज़ मैं करूँगा। तो क्या है कि सारी मन की मर्जी खुद कर रहा है, बस भगवान के सामने जाके बैठ जाता है और वहाँ अपनी सारी मर्जियों को वहाँ पे अपने आप से करना शुरू कर देता है और सारे के सारे इल्ज़ाम भगवान पे लगाता चला जाता है, ठीक है। अब फिर देखो कि कष्ट हरो सबका, ठीक है। अब वैष्णव की शुद्ध आत्मा से फिर आवाज़ उठी। अब यहाँ पे वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ उठती है, जबकि उसकी कोई आत्मा शुद्ध नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। उसकी आत्मा बहुत ही विशुद्ध है, यानी बहुत ही बुरी है, ठीक है। तो उसकी आत्मा में क्या, भगवान के पास जाता है तो उसकी शुद्ध आत्मा में आवाज़ उठती है। अब देखो क्या आवाज़ उठती है कि अधम माया है जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख, यानी कि एक माया है, अधम माया है, तो उस माया का क्या है कि उपयोग भी सीख। यानी भगवान विष्णु इसके अंतरात्मा में आके कहते हैं कि अधम माया का जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख, तू एक बड़ा होटल खोल, ठीक है, कि होटल आजकल बहुत चल रहे हैं। तो अब भगवान विष्णु इसके अंतरात्मा में आके कहते हैं, इसके अंतरात्मा में आवाज़ आती है कि भगवान विष्णु ने मुझे आदेश दिया है कि तू होटल खोल ले, आजकल होटल का काम बहुत चल रहा है, व्यापार बहुत चल रहा है। अब ये सोचो कि भाई इसके पास काला बाजारी हो गया तो भगवान उसको आके ये कहेंगे कि तू होटल खोल, बल्कि भाई तेरे को ब्लैक मनी हो गया तो तू लोगों से क्या है, कर्ज तो दे लेकिन उनसे ब्याज मत ले। लेकिन ये जितना कर्ज नहीं देता उससे तो ज़्यादा ब्याज ऐंठता है। तो भाई ये सब क्या कर रहा है? खुद अत्याचार कर रहा है, अत्याचार को बढ़ाता जा रहा है। अभी देखो कि स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो बिना स्किप करे देखते रहो, सुनते रहो, ठीक है। अब वैष्णव इसे प्रभु का आदेश मानकर, अब क्या है कि भगवान उसके अंतरात्मा में आवाज उठी और सोच रहा है कि भगवान ने मुझे क्या आदेश दे दिया, अब शानदार होटल बनवा लेता है, ठीक है। अब क्या है कि शानदार होटल बनाता है और आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्ण सुंदर कमरे और बाथरूम, नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान भी बनाता है उसमें, ठीक है, अपने होटल में, और टैक्सी की व्यवस्था भी करता है जो आने वाले लोग हैं, और खूबसूरत लंबे चौड़े लॉन और होटल बनवा लेता है। अब शान से कई गुना वृद्धि हो जाती है। अब क्या है कि उसके पास पैसे की तो पहले ही कमी नहीं थी, अब उसने क्या करा, भगवान का आदेश बोल करके भगवान पे ब्लेम डाल के कि भाई भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि भाई होटल बनवा, तो मैंने होटल बनवाया। जैसे कि भगवान इसके पास आए थे कहने के तू होटल बनवा ले, ठीक है, तेरा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में तब्दील। लेकिन ये क्या, ब्लैक मनी को और बढ़ाने का इसने अपना खुद से एक रास्ता चुना और ब्लैक मनी एकत्रित करने के लिए इसने होटल खोल लिया, ठीक है। अच्छा खासा होटल बनाया। अब क्या है कि अपनी तथाकथित धार्मिक प्रकृति के
कारण वैष्णव होटल में विशुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करता है। विशुद्ध यानी कि शुद्ध आत्मा है बंदे की, शुद्ध आत्मा दिखाया जा रहा है, लेकिन है इसकी पूरी विशुद्ध आत्मा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई शाकाहारी भोजन का प्रबंध पहले रखता है कि समाज में क्या दिखाता है कि मैं तो वैष्णव हूँ, तो मैं भाई पहले तो विशुद्ध नहीं ला सकता, तो समाज से पहले खेलने का प्रयास करता है कि हाँ अपनी वैष्णव धर्म को निभाता है। कि ये क्या कहता है, जो उसके पास सलाहकार होते हैं उनसे राय लेता है कि मैं खाना तो भाई वैष्णव हूँ तो मैं वैष्णव वाला ही खाना रखूंगा, यानी शुद्ध घी की सब्जी वगैरह, दाल रोटी पापड़ वगैरह ही मैं खाने में रखूंगा। लेकिन क्या करता है, ये विशुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करता है जिसमें शुद्ध घी, ठीक है, और सब्जी दाल फल रायता पापड़ आदि सम्मिलित है, ठीक है। यानी खाने में इसने पहले ये व्यवस्था करी थी समाज को दिखाने के लिए। फिर होटल का नाम चल पड़ता है, ठीक है, यानी कि विज्ञापन करवाता है, खूब विज्ञापन यानी प्रचार करवाता है अपने होटल का। फिर धीरे धीरे क्या होते हैं कि भाई कंपनियों के कार्यकारी और अधिकारी, ऊंचे दर्जे के सरकारी अधिकारी, बड़े सेठ आने लग जाते हैं उसके होटल में, ठीक है। अब जो इसके कमरे का जो किराया होता है वो 30,000 रुपये प्रति माह होता है। अब आप भी सोच सकते हो कि आज से कई साल पुरानी कहानी है और ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करना चाहता है, तो भाई 30,000 रुपये का किराया कौन लेगा। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा ब्लैक मनी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या रखा कि 30,000 क्या है, सॉरी 30 रुपये क्या है, 30,000 बोल रहा हूँ सॉरी। तो इसने क्या करा कि 30 रुपये प्रति माह कमरे का किराया रखा, ठीक है। अब 30 रुपये क्या है कि कमरे का किराया रखा। अब सोचो कि कई साल पुरानी हो तो 30 रुपये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो 30 रुपये किसने क्या करा, कमरे का किराया रखा। और खान पान की व्यवस्था की क्या है, आमदनी से वैष्णव संतुष्ट है। क्या है कि जो खान पान की जो व्यवस्था थी उससे जो आमदनी हो रही थी, वैष्णव उससे खुश है कि हाँ भाई लोग आने लग गए हैं, बड़े बड़े सेठ आने लगे हैं, एजुकेटिव आने लगे हैं, वो खुश है। लेकिन होटल में ठहरने वाले कुछ बड़े लोग अब भी असंतुष्ट थे, यानी कि जो होटल में रह रहे थे कुछ लोगों की उसमें असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। तो उसमें क्या है कि एक जो बड़ा कार्यकारी अधिकारी था वो बड़े ही तैस में, बड़े ही एटीट्यूड में आकर क्या कहता है, वैष्णव को फटकारता है, यानी उसको डांट लगाता है, झाड़ता है कि इतने महंगे होटल में क्या हम घास पत्ते खाने आए हैं, इसीलिए हम होटल में ठहरते। तो वो तेजी आवाज में उसने इस तरीके से बोला, ठीक है। अब यहाँ नॉन वेज की व्यवस्था क्यों नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, जो उसका एक बड़ा उसके होटल में जो रुकने आता है कार्यकारी एक एजुकेटिव आता है, तो उस पर चिल्ला रहा है कि इतने बड़े होटल में हम इतने पैसे दे रहे हैं, 30 रुपये तुम्हें किराया दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तुम खाने की व्यवस्था भी ढंग से नहीं है, इसमें नॉनवेज क्यों नहीं है तुम्हारे पास, इसमें नॉनवेज का प्रबंध कराओ, ठीक है। अब वैष्णव क्या कहता है, वैष्णव के सामने धर्म संकट उपस्थित हो जाता है, कहता है कि मैं तो वैष्णव हूँ तो मैं ये भला गोश्त का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस संकट के भक्ति के लिए वे प्रभु विष्णु के चरणों में लेटकर प्रार्थना करता है कि यह होटल बैठ जाएगा। अब देखो वैष्णव क्या है कि भगवान प्रभु के सामने जाता है, कहता है कि मैं ना अपने भगवान से पहले पूछूंगा, आदेश लूंगा, तो ही मैं आपका गोश्त का प्रबंध कराऊंगा अगर आदेश देंगे। क्या है, तो समाज के आगे ढोंग करता है और सारे के सारे काम क्या करता है, भगवान विष्णु के पास जाता है, खुद के विचार उत्पन्न करता है, भगवान के पास जाके क्या कह रहा है कि भगवान ये जो मैंने होटल खोला है ना वो मेरा होटल बैठ जाएगा अगर मैं गोश्त का इंतजाम नहीं कराऊंगा तो, ठीक है। तो क्या कहता है कि फिर इसके अंतर आत्मा में एक बार आवाज़ उठती है, अब वो भी सुन लो कि है क्या, ठीक है। अब इसकी शुद्ध आत्मा में फिर वैष्णव की आवाज़ उठती है। अब क्या कहता है भगवान इसको कि भाई गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है, कि गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन है। उनका प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तने कहिए, कि वैष्णव तो तने कहिए, ठीक है, जे पीर पराई जाने रे। क्या कि उन्होंने जब सभी लोगों की पीड़ा को, जो पराये लोग थे उनकी पीड़ा को उन्होंने देखा है, समझा है और उनको भाई क्या करा, समाधान किया है। अब तू होटल में रहने वालों के पीड़ समझ और उसे दूर कर। तो भगवान इसको कहते हैं कि जो तेरे होटल में आते हैं उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश कर। वैष्णव को कह रहे हैं, यानी वैष्णव के अंतर आत्मा में आई आवाज़ उठ रही है कि भगवान प्रभु कह रहे हैं कि जो तेरे होटल में है उनकी जो पीड़ है, यानी उसकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को भाई समझ। क्या पता उनको नहीं खाने के मिल रहा है तभी तेरे होटल में आके रुक रहे हो और तुझसे बोल रहे थे, तो उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझता, उनको व्यवस्था कर भाई उन चीज़ों का, नॉन वेज का व्यवस्था कर, ठीक है। तो अब भगवान का आदेश होता है। अब क्या है कि वो आदेश को मान लेता है, ठीक है, कि भाई मुझे प्रभु ने आदेश दे दिया किस चीज़ का प्रबंध कराने के लिए, नॉन वेज यानी मांस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि वैष्णव ने भाई क्या करा कि फिर से नॉन वेज का इंतजाम करा दिया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। हाँ, तो इससे क्या है वैष्णव फिर धर्म क्या होगा। अब प्रभु के आदेश से वैष्णव ने जल्द ही गोश्त और मुर्गा मछली आदि का व्यवस्था कर दी। अब क्या है, उसके अंतरात्मा में जब आवाज़ उठती है तो उसके अंतरात्मा में ऐसी आवाज़ उठती है कि जिसके लिए सारे भगवान हाँ ही हाँ करते हैं और ये सारा काम करता है। लेकिन वैष्णव के अंतरात्मा में कोई आवाज़ नहीं उठती, ये ध्यान रखना है। वैष्णव बस सारी की सारी चीज़ समाज में दिखाता है और भगवान के ऊपर ब्लेम ठहराता रहता है कि मुझे भगवान कह रहे, करता सारी अपनी मर्जी के, तो गोश्त का इंतजाम खुद करता है। तो जैसे ही भाई क्या है कि गोश्त का इंतजाम कर देता है, फिर ग्राहक जो है बढ़ने लगते हैं। और लेकिन एक दिन फिर वही आदमी क्या आता है कि इसके होटल में आ जाता है, ठीक है। अब होटल में आकर क्या होता है कि होटल में आ जाता है, फिर कहता है कि भाई ये जो गोश्त है अब तो चलो ठीक है, अब तो होटल में बढ़िया लग रहा है ठहरने में, लेकिन इसको
पचाने के लिए कोई दवा भी तो हो। तो ये क्या कहता है, अब वो समझ नहीं पाता, यानी वो ना समझ की एक्टिंग करता है वैष्णव कि लवन भास्कर चूर्ण मंगा दूँ पाचन के लिए। ठीक है, तो क्या कहता है, समाज में तो पहले अपने आप को दिखाता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ भाई, मैं तो वैष्णव हूँ, तो मैं किसी और चीज़ का कैसे भाई वो करूँ। तो क्या है कि वहाँ पे भाई कहता है कि लवन भास्कर चूर्ण मंगा दूँ। ठीक है, तो वो कहता है अपना माथा ठोकने लग जाता है, जो एजुकेटिव यानी कि जो ग्राहक होता है, कहता है आप थोड़ा भी नहीं समझते हैं। ठीक है, कि आप क्या थोड़ा भी नहीं समझते, यहाँ पे बार खोलिए यानी कि शराब का इंतजाम करिए। ठीक है, इस घोष को बचाने के लिए। अब भगवान इसके आगे फिर से धर्म संकट खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब भाई जब धर्म संकट खड़ा हो जाता है तो फिर भगवान के पास जाता है कौन, वैष्णव जो है, फिर भगवान प्रभु के सामने जाता है। ठीक है, और वहाँ पे फिर से क्या है कि प्रार्थना करने लग जाता है कि प्रभु मैं ये लोग ये क्या है कि गोश्त मांगा तो मैंने गोश्त दे दिया, लेकिन अब तो ये मदरा मांगते हैं। तो जब मदरा मांगते हैं ना वो लोग, जब शराब मांगते हैं, तो पता क्या कहता है वैष्णव उनको, अपने ग्राहक को, कि मैं ये ना 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 मैं क्या है कि मैं शराब का इंतजाम तो नहीं करा सकता, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं भगवान के चरण पादुका चरण स्पर्श करा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन शराब मदरा हे राम, है ना। तो ऐसे ऐसे बोलने लग जाता है, किसके सामने, समाज के सामने, यानी अपने ग्राहकों के सामने। और समाज में ऐसा दिखाता है कि मैं तो इन सबको जानता ही नहीं, मैं इन सब चीज़ से तो बहुत दूर हूँ, मैं क्या करूँगा, आपको शराब के जरिए क्या है कि मैं प्रभु के चरण स्पर्श करा सकता हूँ, उनके दर्शन करा सकता हूँ, और इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या फिर वो भगवान, उसके आगे धर्म संकट आता है। अब जब इस पर चिल्लाता है एजुकेटिव कि ये क्या है, अगर आपको अब तक धर्म निभा रहे हैं, तो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं, आप भी कोई धर्मात्मा नहीं है, मैं भी कोई धर्मात्मा नहीं हूँ। अगर ऐसे ही करना है तो जाके एक क्या करो, ढाबा खोल लो, वहाँ पे अपना काम करो। अगर होटल चलाना है तो यहाँ पे इस चीज़ों का इंतजाम करो, नहीं तो हम जा रहे हैं। तो वो क्या करता है, उसके सामने धर्म संकट आता है, भगवान के पास जाता है और कहता है कि भगवान अब तो ये क्या मदिरा शराब मांगते हैं, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, तो मैं शराब भला कैसे पिला सकता हूँ इन लोगों को। ठीक है, तो आप ही बताइए, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, आप ही द्वार खोलिए। ठीक है, अब ये फिर इसके अंतरात्मा में भाई, शुद्ध अंतरात्मा में आवाज़ उठती है। देख लो कि बंदे की आत्मा कितनी शुद्ध है, आप लोगों को भी पता लग रहा होगा। भगवान तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन ये भगवान के पास जाता है, ढोंग करने लग जाता है। ठीक है, अब फिर इसके अंतरात्मा में आवाज़ आती है क्या कि भाई हम सोमरस, भगवान भी तो सोमरस पीते हैं। ठीक है, 63 श्लोकों में क्या लिखा है, सामवेद के 63 श्लोकों में सोमरस के बारे में है कि हम भगवान जो है जो है वो भी तो शराब पीते हैं, वही तो मदिरा है। तो तेरा कौन सा धर्म संकट हो रहा है, कौन सा पालन है तेरा इसमें, तेरे को मांग रहे हैं तो उनका इंतजाम क्यों नहीं करता है, तो उनके पीर को क्यों नहीं समझता है, तू खोल दे। तो इसके अंतरात्मा में आवाज़ उठती है कि ठीक है, वैष्णव के कि भाई प्रभु आके बोल रहे हैं उसको मन में कि तू खोल दे। तो उसके मन में कोई नहीं है, उसी के कारण है, वही सारी चीज़ें बोल रहा है। अब आप लोग देख लो कि उसने कहाँ पे अभी ब्लेम डाल दिया, भगवान को तक उसने नहीं छोड़ा, सीधा भगवान पे खेल गया कि यार भगवान भी तो पीते हैं, तो मैं तो बस वैष्णव धर्म से हूँ, तो मैं शराब खोलने में मेरा क्या जा रहा है। तो उसके ये सारी चीज़ें खुद ही सोच रहा हो, लेकिन क्या ब्लेम कहाँ ठहरा रहा है, प्रभु को दिखा रहा है, समाज में कह रहा है तो मेरे प्रभु ने किया है, तो उन्हीं के आदेश से क्या है कि मैं बार खोल रहा हूँ। तो क्या करता है कि भाई आदेश मिल जाता है, वो भाई बार खोल देता है। ठीक है, अब भाई शराब का भी इंतजाम हो जाता है। अब लोग खुश हो जाते हैं भाई कि हाँ चलो चिकन भी हो गया, मांस भी मिलने लगा, बार भी खुल गया, भाई लोग आने लगे। फिर धीरे धीरे फिर एक और नया कस्टमर आता है। अब वो कहता है कि अभी भी कुछ थोड़ा सा कमी नज़र आ रही है, यानी कि वो भी क्या कहता है, मज़ा नहीं आ रहा अभी भी इतना। तो वो क्या कहता है, अब तो बार भी खोल दिया चिकन में। अब वो कहता है कि भाई जो मुजरा होता है ना, कहता है कि यानी भाई हमें कैबरे लाओ भाई। अब ये फिर परेशान हो जाता है वैष्णो, जैसे कैबरे की बात आती है तो परेशान हो जाता है। जैसे कि आपने बड़े बड़े मूवियों में देखा होगा, राजा महाराजाओं के समय पर देखा है कि औरतें नाचती थी, एक बैठक होती थी, तो वहाँ पे क्या नृत्य होता था, तो उन चीज़ों की मांग होने लगी अब उसके होटल में। अब ये क्या कहता है, फिर इसके सामने धर्म संकट आ जाता है। फिर ये क्या कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी, मैं तो इन सब चीज़ों से दूर हूँ, मैं तो प्रभु से आदेश लूँगा पहले तो ही मैं कुछ करूँगा। तो समाज में ये क्या ढोंग कर रहा होता है, और फिर इसके मन में भी उत्पन्न हो जाता है। फिर भगवान के पास जाता है, फिर इसकी शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है। ठीक है, फिर भगवान के पास कहता है ये तो कैबरे की, ये तो आधी नंगी या पूरी नंगी क्या है कि औरतों को मांगते हैं। ठीक है, मुजरा के लिए, नृत्य के लिए, अब मैं क्या करूँ, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। फिर इसकी शुद्ध आत्मा में आवाज़ आती है, भाई सुन लो। अब शुद्ध आत्मा में भगवान का क्या आता है, अब शुद्ध आत्मा में आवाज़ आता है कि मैंने तो श्री कृष्ण के रूप में क्या करा है कि भाई चीर हरण किया है। क्या करा है, मैंने तो भाई कृष्ण अवतार में चीर हरण करा है और गोपियों को नचाया है। तो तू क्यों डर रहा है, इसमें तेरा कौन सा भाई धर्म संकट में आ रहा है, तेरे से जो मांगते हैं तू करता क्यों नहीं है, तेरा क्या चाह रहा है, तू इनको जो मांगते हैं वो देते जा। ठीक है, तो ये उसके आत्मा में आवाज़ उठती है। अब आप लोग यहाँ पे भी देख लो कि उसने श्री कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ा और उनके बारे में भी इतनी गलत सोच रख ली, और कह रहा है कि मुझे भगवान ने आदेश दे दिया कि भगवान ने मैं तो ये करा, तू भी कर सकता है। ठीक है, तो तू क्या कर, यानी कि औरतों का इंतजाम कर दे होटल में। ठीक है,
तो वो क्या करता है, उसके आदेश अब मिल जाता है, उसके अंतरात्मा में आवाज़ आ जाती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो कितना ही बड़ा पाखंड है वैष्णव, कि भाई उसने भगवान को भी नहीं छोड़ा और सारी चीज़ें करता रहता है, खुद के विचार उसके होते हैं और सारी चीज़ें कैमरे लगवा देता है, भाई शराब मंगा देता है, गोश्त मंगा देता है, सारी चीज़ों के इंतजाम करे जा रहा है और भगवान पे ब्लेम ठहराया जा रहा है कि ये तो सब भगवान का आदेश है, उन्हीं के आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ, ये जायदाद तो भगवान की है, मेरी थोड़ी है, मैं तो उनका मुनीम बन जाता हूँ, वो जो कुछ कहते हैं मैं उन्हीं के आदेश से करता हूँ, ये सब तो भाई भगवान के लीला है, अपरंपार माया है, सब कुछ तो उन्हीं का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो भगवान को ब्लेम ठहराया जा रहा है, दोषी क्या कर दिया, सारी जायदाद उनके नाम करके अपने आप को क्या कहता है कि मैं तो पाप मुक्त हो गया, लेकिन वो पाप बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि भाई कैमरे का भी इंतजाम कर देता है। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई, होटल में सारे कमरे भरे रहने लग जाते हैं कि हाँ भाई चलो भाई, कैमरे भी हो गए, मांस भी हो गया, शराब मदिरा भी हो गया, सारी चीज़ों का इंतजाम होने लग गया। अब भाई वैष्णव भी खुश है, वैष्णव क्या है, खुश है कि भाई कमरे भरे रहने लग गए हैं, लोग आने लग गए हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, लोग भी खुश हैं। लेकिन फिर एक बार क्या होता है कि अब कोई एक और एजुकेटिव आता है और कहता है कि नहीं, कुछ यहाँ पे गर्म माल मिलेगा, कुछ इससे हटकर मिलेगा। तो इसमें जो ब्यौरा होता है, जो यानी कि वैष्णव के अंडर में जो होटल में काम करने वाला होता है, वो कहता है कि यहाँ मतलब, तो कहता है कि मतलब कोई गर्म तड़ाकेदार माल, यानी कि कोई औरत जो पर्सनली उनके रूम में हो, तो वो कहता है ये सब यहाँ नहीं चलता। ठीक है, अब वो फिर उसके सामने क्या है कि वो वैष्णव के पास जाता है और यही बात बोलता है। तो वैष्णव भाई क्या कहता है, वो फिर धर्म संकट में पड़ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं साहब, ये चीज़ तो हमारे यहाँ पे नहीं होती, ये सब नहीं है। अब क्या दिक्कत है, कैमरे तो हमने करा ही दिए, तो आप असंतुष्ट क्यों हो, ये भी तो क्या कहता है, नहीं हमें अपने पर्सनल रूम में क्या है, औरतें चाहिए। ठीक है, अब उसके साथ वो कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, ये सब मेरे प्रभु के आदेश के बिना नहीं हो सकता, मैं क्या करूँगा, प्रभु का आदेश लूँगा। तो क्या प्रभु का आदेश लेता है। ठीक है, अब प्रभु के सामने फिर जाता है, फिर 2 घंटे जब अपनी पूजा प्रार्थना करने के बाद फिर वो कहता है कि अब तो क्या है कि प्रभु, आप पहले तो इन्होंने मुझे आधा नंगा पूरा नंगा मांगा था नृत्य के लिए, मैंने वो कैमरे का इंतजाम करा दिया, लेकिन अब तो ये पूरी औरत मांगते हैं खुद के रूम में, तो वो मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। फिर उसकी शुद्ध आत्मा में आवाज़ उड़ जाती है भाई। ठीक है, कि जो तुझसे मांगते हैं तो उनको देता क्यों नहीं है, कि जो तुझसे मांगते हैं तो उनको पूरा नहीं क्यों नहीं करता है, क्या तू अपना होटल बिठाना चाहता है, तो जो मांगते हैं तो उनको देते जा। अब उसके आत्मा में फिर यानी कि आदेश मिल जाता है, भगवान आगे कहते थे कि हाँ तू औरतें दे दे। अब देख लो कि भगवान ऐसा आके कह रहे हैं उसको, तो आप समझ गए होगे कि भाई कितना बड़ा ढोंग कर रहा है भगवान के नाम पर, ये सब भगवान आदेश दे रहे हैं। आपने देख लिया कि कितने बड़े बड़े कांड कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, सारी चीज़ें भगवान के नाम कर रहा, तो भाई भगवान ऐसे थोड़ी आके कहेंगे, भगवान थोड़ी उसके आत्मा में आवाज़ दे रहे हैं, फूक रहे हैं कि हाँ जा कर ले, है ना। तो भगवान का नाम ले लेकर आदेश का क्या है कि वो भाई कैमरे पे यानी कि वो कर देता है और अपने ब्यूरो को कहता है, जो काम करने वाले थे, कहते हैं कि देख, जो भी अगर कोई मांगता है ना कुछ भी, यानी वैष्णव कहता है जिसके अंडर में काम करने वाले थे, कि जो भी कस्टमर, जो भी ग्राहक जो मांगता है तो उसको चुपचाप दे दिया कर, बस 25% क्या करा कर, भगवान के नाम पर चंदा ले लिया कर और पुलिस वालों से ज़रा बच के रहा कर। अब देखो कि ये काला बाजारी को, अपने काला बाजारी को, जो पैसा था इसके पास, जो ब्लैक मनी था, उसको वाइट मनी में तब्दील कर रहा था और कह रहा था कि भगवान के कष्ट, भगवान सबके कष्ट हरो। अब आप एंड में देख चुके होंगे कि भगवान के नाम पर भी 25% पैसे मांग रहे, जो पर्सनली औरत अपने रूम में मांग रहे थे, तो उनके लिए भी क्या कहा कि 25 पैसे क्या करा कर, 25% जो पैसे हैं वो भगवान के नाम पर ले लिया कर। ठीक है, अब चंदे में तो अब देखो कि ब्लैक मनी पे ब्लैक मनी बढ़ाया जा रहा है और भगवान के नाम पे चंदा भी एक्स्ट्रा मांग रहा है। अब सोच लो कि कितना बड़ा ढोंगी था, कितने पाप करो, सारे पाप को क्या कर रहा है कि नतीजा किस पे टाल रहा है, अपने भगवान विष्णु पे टाल रहा है कि ये सब भगवान विष्णु कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तो आप लोगों को समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों को ये इसका जो स्टोरी का जो ये पूरी जो स्टोरी थी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उस स्टोरी को भी देख लोगे तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा जो मैंने स्टोरी पढ़ाई है। ठीक है, ये कथा का सार था, यानी पूरी की स्टोरी को थोड़ा सा छोटा करके बताया गया था। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, कि किस तरीके से उसने भाई ढंग अपनाया था। ठीक है, ढोंग नियम किया था। उसी चीज़ के ऊपर क्या है कि हरिशंकर परसाई जो है उन्होंने क्या किया था कि इसका व्यंग किया था, वैष्णव का, जो प्रभु के नाम पर सारे अत्याचार करे ही जा रहा था समाज में। ठीक है, करोड़पति था, ब्लैक मनी करे जा रहा था, ब्लैक धन बढ़ाया जा रहा था, लेकिन दिखा रहा था कि मैं वाइट मनी में बदलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जैसी भी वीडियो लगी होगी आप अपने कमेंट जरूर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, लिख कर दीजिएगा कि हाँ हमें वीडियो ऐसी लगी, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। जितना लाइक करेंगे उससे मुझे उतना ज़्यादा पता लगेगा। तो चैनल को फिर से मैं बता रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर और क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपके पास सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।